मैं आप लोगों से झाड़ू पोछा लगाने के बाद मिल रही हूँ। मैंने टब को भी वॉश अच्छे से किया है, सारा सब कुछ इसमें इसको ऐसे पकड़ के अच्छे से। पापा साथ घूमता था ना। अच्छे से गिरा। हाँ पकड़े रहो सिर्फ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके यूट्यूब पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं इतना थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। और आज सुबह ना 5:30 पौने 6 बजे से उठी थी। इनको एक्चुअली रात भर सो नहीं पाई है, दर्द के लिए। फिर फ्रेश होने जल पॉटी वगैरह जाना था, फिर उसके लिए उठी। फिर उसके बाद मैं सोई नहीं, कुछ पूजा रखवाई थी तो उसका हवन होना था, फिर वहाँ पे गई। वहाँ से आने के बाद खाया पिया। फिर मैं गई हुई थी मतलब कि दवाइयाँ पता करने, जो RRB वाली है ना, वो वाली हमने कम लेके आई थी वहाँ से। तो फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत दवाइयाँ ली हैं। और इतने ज़्यादा पैर दुख रहे, ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ना होता ना बहुत ज़्यादा। तो हम शिव को यहीं पे सुला रहे हैं, हम बाहर सो रहे हैं क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे लेटे हुए हैं ना, तो इनको बार बार उठना ज़रूर जाता है। तो मैं कहाँ से बाहर आऊँगी। तो हमारा जब से हम आए हुए हैं ना कल से, तो हमारे को देखो अंदर काम बंद कर देते, बिल्ली उल्ली ना घुसे। हमारा पूरा सुबह से यहीं पर टाइम निकलता है, यहीं पर हम सोते हैं, हम खाना आके खाते हैं। क्योंकि उनको इतना झटके टाइप के आ रहे हैं, तो बहुत देखना, बहुत ज़्यादा देखना, बहुत केयर करनी है इस वजह से। और आप मेरी स्वयं की हालत देख सकते हैं, मेरी स्वयं की हालत क्या हो गई है। और इस समय थक के मतलब, पर ये है ना कि बच्चे हैं, इनके लिए मुझे करना है अपने पति को ठीक। बच्चों के लिए एक को भी कोचिंग छोड़ के भी आई हूँ, ये भी बताना भूल गई। जस्ट कोचिंग छोड़ के आई हूँ, आधे घंटे बाद ब्लॉग बना रही हूँ। उसको 4:30 से कोचिंग था, वैसे ही उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, फूक गया है। पर कोई बात नहीं, कवर कर लेगा। देखिए बेवजह हमें तो कोई शौक़ नहीं था कि जानबूझ के हुआ उसके साथ ऐसा। तो उसको मैं कोचिंग छोड़ आई हूँ, स्कूल भी इसको मैं भेज ही रही हूँ। अभी ऑटो वगैरह पहले लगवाया था मैंने, वही ऑटो वाले भैया से बात करूँगी, वो शायद छोड़ने चले जाएँ तो ठीक है, 200-300 रुपये लेंगे। हस्बैंड जब ऑटो चलाते थे या मॉर्निंग वॉक में सुबह सुबह छोड़ देते थे, और आते समय यहाँ पड़ोस में ही भैया जाते हैं, तो वो आते समय ले आते थे अंकल। अभी मेरी ये हालत हो गई ना, पैर मेरे ऐसे दुख रहा है, मत पूछो। सोने की कोशिश की पर नींद ही नहीं है, उनको कई बार देखना पड़ता है मुझे। तो यहाँ से ब्लॉग स्टार्टिंग की है, फिर देखते हैं कब मिलते हैं। आज बहुत ज़्यादा ठंडी भी है, 5 बज रहे हैं और ये भी ऐसे उठता है बार बार। चलो फिर हम मिलते हैं। इन बच्चों के लिए मुझे डट के खड़े रहना है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। थकती हूँ यार मैं भी, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ कहने का मतलब। और यही सोचती हूँ कि इन लोगों का मेरे अलावा कौन है, कोई भी नहीं है। एक नज़रिए से देखो ना, कोई भी नहीं है। इसलिए चलिए फिर हम मिलते हैं आप लोगों से बात। तो मैंने जब आप लोगों से मिली थी उसके बाद सीधे अभी सुबह मिल रही हूँ, और अभी मेरी यूँ हालत हो रही है ना कि इतना ज़्यादा थक जाती हूँ मैं कि जो रात को मैं बिस्तर में गई और नींद मुझे आनी, फिर सुबह 6 बजे उठना, 5:30 बजे उठना, मतलब 5:30 6 का ये मेरा वहाँ से है ही। क्योंकि इनको मतलब फ्रेश वगैरह होने जाना रहता है। अब ये देखो ये लेटे हुए हैं यहाँ पे, तो बाहर ज़्यादा ठंडी चलती है तो यहाँ पे फिर लिटा लेते हैं। और ये वॉकर से चल के जैसा कि मैंने आपको बताया, वजन तो उस पर रखना नहीं है। तो ये चीज़ है। अभी मैं आपको बैक कैमरे से या फ्रंट कैमरे से बता रही हूँ अपने घर की हालत। देखो मेरे घर की हालत क्या हो गई है। ये घर की हालत मैं जितना भी करती हूँ ना, देखो साथ में 2 छोटे बच्चे, अकेले को करना है तो इतना सब मैनेज नहीं हो पाता है ना। फिर भी मैं अभी इसको साफ़ करूँगी, जो कि साफ पता नहीं वीडियो बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, नहीं तो मैं आपको साफ सुफ करके फिर उसके बाद ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे फिर ना मैं भजन चालू कर देती हूँ कुछ, तो वो भजन सुनते सुनते मैं काम कर लेती हूँ, और ये भी सुनते रहते हैं। तो ये इतना ना रात भर में ही हो गया। अभी मैं आपको यहाँ की हालत बताती हूँ। यहाँ की हालत क्या हो गई है, ये देखो। यहाँ पे भी पूरा, ये जो देखो ये पूरा फैला हुआ है, ये भी मैं कर लूँगी। और ये किचन में देव को स्कूल भेजा है तो लंच वंच बनाया है, वैसा का वैसा ही पड़ा है। क्योंकि सुबह उठना और उसके बाद सब कुछ करना नहीं हो पाता, जब पता हो साथ में हस्बैंड की हालत ऐसी हो, छोटे बच्चे हो और स्कूल जाने वाला बच्चा हो, तो कुछ भी नहीं हो पाता है। घर में 4 लोग हो तो भी मैनेज नहीं हो पाता। फिर तो मैं तो अकेली हूँ यहाँ पर। देखो मैं कितनी ज़्यादा, मेरी शक्ल से ही वीकनेस दिख रही होगी, और मैं बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है मेरी।
चलिए फिर आगे आप लोगों से ब्लॉग में मिलते हैं, कब मिलते हैं आप लोगों को तभी पता चलेगा। चलिए तो देखिए अभी आप लोगों से मैं मिल रही हूँ सीधे 10 साढ़े 11 बजे मिल रही हूँ। देव को स्कूल जाने के बाद 8 को थोड़ा सा एक्सरसाइज कराई, उसके बाद इनको लेटा दिया बाहर। और शिव आसपास ही ऐसे ही खेल रहा है, कहीं अंदर खेलता है कहीं बाहर खेलता है। तो सबसे पहले मैंने बाहर की झाड़ू लगा दी ताकि ये आराम से लेटे, इनको कोई परेशानी ना हो। और अभी मैंने ना इतना जो स्लाइड खोल दिया ताकि अच्छे से आराम से धूप आ जाती है अपने तक। और इतने दिन हम थे नहीं ना, कहना चाहिए कि हमने 20 दिन नर्क जैसी जिंदगी जी है इंदौर में। ये हालत थी हमारी कि देखिए इनकी ऐसी कंडीशन थी, बार बार डॉक्टर बस चेक ही कर रहे थे, कहीं कुछ बोल रहे थे कहीं कुछ बोल रहे थे। देखिए साथ में ना मेरे पास पैसे थे, साथ में छोटा बच्चा था और पति की ऑलरेडी ऐसी हालत थी कि कितनी ट्रांसप्लांट पेशेंट थे। तो हमने ये 20 दिन ना इतने नर्क भरी जिंदगी जी है ना, सिर्फ हम जानते हैं किन कंडीशनों में। मैंने एक टाइम ना खाना खा के तक अपना जो जीवन व्यतीत किया है 20 दिन, क्योंकि मैं ये सोचती थी अगर हम खाने में इतना वो कर रहे हैं, पैसे वो कर रहे हैं, इससे अच्छा हम एक टाइम भरपेट खाना खाना है। और तो मैं क्या करती थी, दिन में ज्यादा नहीं, शाम को 4 बजे खा लेती थी, भरपेट खाना खा लेती थी। और दिन में ऐसा है नाश्ता कर लिया, चाय पी लिया तो उसमें ही हो गया। तो मुझे क्योंकि देखो ना वहाँ पे 10 रुपए की एक रोटी थी, तो हम लोग ये था ना कि वो 10 रुपए मेरे लिए उस समय बहुत मायने थे, आज भी मेरे लिए मायने हैं, पर वो परदेश था हमारे लिए, कोई जान पहचान हमारे नहीं थे। तो यहाँ पे फिर मैंने मतलब कि बहुत दिनों बाद यहाँ की चादर वगैरह चेंज की। देखिए वहां से आने के बाद तो और भी मैंने बहुत कुछ काम किया है, आप लोग को बताया भी। देखो जैसा मैं करती हूँ ना वैसा ही शिफ्ट करता है। अगर मैं बिस्तर पे साफ कर रही थी तो उसको ही बिस्तर में जाना है, नीचे उतरी तो उसको ही वहां जाना है, उसको मेरे साथ कुछ ना कुछ करवाना ही है। एक्चुअली वो बार बार यही बोलता है कि मैं मम्मी उसको गोदी ले ले, मम्मी उसको गोदी ले ले। और अब तो शिव का यूं डर लगने लगा है कि हम इंदौर में थे ना, तो मुझे एक बार उसने बंद कर दिया था, मतलब उसको पता ही नहीं है, तो दरवाजा ना लगाने लगा है, तो उसको ये चीज का बहुत ध्यान देना पड़ता है। अच्छा आप लोग कल की वीडियो में पूछ रहे थे कि आरती जो मैंने शाम को डाला था ना 5 बजे, कि आरती जी आपके यहाँ पुलिस क्यों आई है। तो मैंने ब्लॉग में एक्चुअली क्या है, आप लोग ब्लॉग देखते नहीं है, कुछ लोग जो लोग कमेंट करते हैं पर आप लोग क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली मैंने आप लोग को बताया जब एक्सीडेंट हुआ था उस दिन हमने रिपोर्ट कर दी थी, पर जो बयान होता है ना, मतलब जिसका एक्सीडेंट होता है और जिन्होंने देखा है उस चीज की गवाह तो मिल चुकी थी उनको कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, फुटेज भी मिल चुका था सीसीटीवी। तो मेरे हस्बैंड नहीं थे पास में, क्योंकि आपको पता है 1 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, 2 तारीख को हम 12 बजे निकल गए थे इंदौर के लिए, तो सीधे हम वहां चले गए थे। तो बस पुलिस वालों को ये वेट था कि हम जबलपुर कब आएंगे और कब मेरे हस्बैंड गवाह या बयान देंगे कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। इस कारण से पुलिस आई थी। मैं आप लोगों आगे से मैं झाड़ू बताती पोछा हूँ। लगाने के बाद मिल रही हूँ। मैंने टब को भी वॉश अच्छे से किया है, सारा सब कुछ। इसमें शिव देव के लिए लंच बनाया था तो वो तवा ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब अब उसमें रोटी। तो देखिए आप लोग को भगवान जी की पूजा भी नहा धो के करूँगी, और ये सारा काम तो आप लोग को बताया है। तो ये देखिए अब बाहर बता रही हूँ मैं आप लोगों को, कितना सारा फैला था ना, पर मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। ये देखिए अच्छे से पोछा लगाया था आज नमक डाल के, और वो धूप इनके पैरों में पड़ रही है। तो देखिए ये पूरा ना जो साफ़ सुथरा हो गया है पूरा, मैंने आज ना नमक वाला पोछा लगाया था, और वहाँ पे वो देखो वो लेटे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, धूप अंदर तक आ जाती है, मतलब पूरी जब स्लाइड खोल दो तो धूप अंदर तक आ जाती है। तो ये भी रूम कर दिया, वापस से ये भी रूम कर दिया, और किचन भी कर दिया मैंने साफ। अभी जा रही हूँ उनके लिए, एक सेव फल काट दूँगी, ज़्यादा तो नहीं खाना है पर एक काट दूँगी। उसके बाद देव को स्कूल लेने जाना है, वहाँ से फिर उसको नहलाऊँगी, और शिव को नहलाऊँगी, क्योंकि शिव जब से हम इंदौर में थे उसने एक ही दिन बस नहाया, फिर नहाया नहीं, तो उसको सिर में खांसी हो गई तो बेचारा खुजाता है। और दोनों बच्चों को नहलाना है गर्म पानी से, और फिर खुद नहाऊंगी, उसमें ही आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा। तो अभी खाना पीना नहीं बनाया, देखूंगी खिचड़ी या रोटी बनाऊंगी। तो जो भी कुछ होगा व्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगी, आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में। प्लीज़ चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो अभी ना कल हमने जब उनसे रिक्वेस्ट की तो वो बोल रहे थे बिना नंबर की गाड़ी है, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, बस उन्होंने ये बोला, ये नहीं बोला कि हम ढूंढेंगे। अभी तो मैंने देखिए सारे सब जो है उनकी पहचान हटा दी है। मैंने उनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि सर हमारी मदद करिएगा। देखिए अब तो उनका सारी उम्र का पहले ही ऐसे ही था और अब तो और पैर से हैंडीक्राफ्ट हो गए हैं तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप मदद करिए, हमारे 2 छोटे बच्चे हमारे सामने पूरी की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो देखिए कुछ पुलिस वाले होते हैं, कुछ जो भी लोग होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं जो समझते ही नहीं, तो कहते हैं आपका तो वो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास पैसे होते और उनका हम जेब भरते ना तो शायद ही बहुत कुछ कर सकते थे। सच में एक रियलिटी बता रही हूँ मैं, पर हमारे पास पैसे नहीं और हम उनकी जेब नहीं भर सकते ना, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। वरना पुलिस तो क्या नहीं कर सकती, और पुलिस बैठी भी इसलिए कि जिन्होंने एक्सीडेंट किया वो उसको ढूंढ के लेके आए। इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया हमने, तो अब देखते हैं जो भी होता है नहीं होता है। हालांकि मैं तो यही कहूँगी कि कोई नहीं होता, गरीब का कोई नहीं होता। अगर हाँ आज आपके पास पैसे होते और उनकी आप जेब भरते ना तो आसानी से वो यूँ खड़े हो जाते, यूँ ढूंढ के ले आते। ठीक है, हमने तो बोला है कि आप कोशिश करिए, वरना हम ऊपर भी जाएंगे, हम ऊपर भी शिकायत करेंगे कि ऐसी ऐसी वजह है, ऐसी ऐसी दिक्कत है, हमारे 2 छोटे बच्चे, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे, कोशिश पता नहीं आप कब तक करेंगे और कब हमारा वो जो है केस क्लोज कर देंगे। तो ऐसा हम बिल्कुल मैं नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ कर ली हूँ, शिव को बढ़िया से नहला दी हूँ। आज इसने 20 दिनों बाद नहाया और ये देखो सर में खोंसी थी, बढ़िया सर से नहलाए। अब इनका हो रहा है ब्रश, ये देखो खेल कर रहा है। और अभी इतने कपड़े धुल लिए हैं और अभी हस्बैंड को मुंह हाथ धुलाना है, ब्रश उन्होंने भी कर लिया है। और यहाँ पे देव को भी देखो नहला धुला दिया है। तो चलिए अब बने रहिएगा, फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से 12:30-1 बजे मिल रही हूँ। हाँ इतना ही बजा होगा। पूजा पाठ करने के बाद इनके अब कपड़े चेंज करूँगी। देखिए वहाँ से जब से आए हैं ना तो नहाना धोना नहीं हुआ है, और अभी नहलाएंगे धुलाएंगे, थोड़ा से टाँके में थोड़ा और आराम लग जाए उसके बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक टाँके में थोड़ा सा पस बन रहा है, तो उस वजह से मैं सोच रही कि अभी नहीं नहलाऊँ। तो मैं कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि पसीना वगैरह आता है तो पोंछ पाछ देती हूँ। क्योंकि आपको पता है जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं उनको इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा बचना होता है। तो मैं गर्म पानी से 2-3 दिन में पोंछ देती हूँ। तो आज मैं कर रही थी तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी शूट ही कर लेते हैं, और इसके अलावा मैं कोई और काम करूँ तो फिर मैं व्लॉग बनाऊँ। जो काम डेली कर रही हूँ वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से यही बोलेंगे कि आप लोग सपोर्ट करिएगा, और भगवान हमारे पास अब कुछ और नहीं है देने को कि हम और क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो मेरे पास था, आपको पता है मेरे को जब मेरे हस्बैंड का किडनी ख़राब हुआ था, जो मेरे पास था देने को तो मैंने उनको किडनी दी, उनकी की। आज उनको ज़रूरत है मेरी कि मैं सेवा करूं, बिस्तर में लेटे लेटे उनकी सेवा करूं, तो वो भी मैं करूंगी। पर अब और कुछ नहीं है भगवान मेरे पास देने के लिए, क्योंकि मैं शारीरिक मेरे खुद के कष्ट हैं, फिर भी मैं वो सारी चीज़ों को भूल के, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सिर्फ मुझ पे ही डिपेंड है, इस वजह से मुझे करना ही होगा। और कहते हैं अगर आपके सामने परेशानी हो ना तो आप खुद का दुख भूल जाते हैं, ये हकीकत है। मेरे को क्या तकलीफ़ है क्या नहीं पता ही नहीं मुझे। अभी आपको पता है कि मेरा टीटी का ऑपरेशन 1.5 महीने हुआ, शायद नवंबर में कराया था मैंने, 8 नवंबर को। और अभी देखो उसमें 3 महीने का रेस्ट होता है, पर मैंने रेस्ट किया ही नहीं, कभी किया ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, भगवान तो देख रहे हैं ना सब, बस भगवान मुझे ना मजबूत कर रहे हैं, यही सोचती हूँ। तो अभी मैंने इनको ना तेल लगा दूँगी, अच्छे से कंघी कर दूँगी। मैं यही सोचती हूँ कि मेरे बच्चे भी अच्छे से रहें, मेरे हस्बैंड भी रहें, मैं तो स्वयं अपना देख ही ले रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग को आगे मिलके हम एंड करते हैं। आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, और चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और क्या ही बोले आप लोगों से, बस एक उम्मीद ही कर सकते हैं। खिचड़ी बनाई थी, जो कि मेरी खिचड़ी देखो गाढ़ी हो गई है इतनी, और इस पर मैं अब थाली लगा देती हूँ इनकी, और साथ में मैंने रोटी, रुक जा बाबू, नहीं देखो शिव यहाँ पे खड़ा है इसलिए मुझे डर लग रहा है। खाना मैंने ऐसे ही बनाया है, मतलब कि इसको संभाल के।
घोड़े में घुमा उसको ऐसे पकड़ के अच्छे से। पापा साथ घूमता था ना। अच्छे से गिराना नहीं, इसको गिराना नहीं, अच्छे से बैठा ले। हाँ पकड़े रहो सिब्बू अच्छे से। देख क्या हाँ, चलो धीरे धीरे चलो। हाँ, चलो मेरे घोड़े तक देख देख गिर गई। ये घोड़े टब्बकटू। तो देखिए पहले इसके पापा इसको घोड़े में घुमाते थे और अब छोटा भाई, बड़े भाई के ऊपर छोटे भाई की बहुत जिम्मेदारियां होती है। ये देखिए। बाय।